बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम चैप्टर नंबर 5 और पार्ट नंबर सी हम पढ़ने जा रहे हैं। ये है परसेंटाइल एंड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, तो सबसे पहले हमने जानना है कि व्हाट इज़ परसेंटेज। परसेंटेज क्या होता है? परसेंटेज हमारे पास फॉर एग्जांपल एक स्टूडेंट है, इसने 90% लिया है, ठीक है, 100 में से 100 परसेंटेज में, या 95% लिया है 100 में, ठीक है, या 60% लिया है 100 में। तो ये हमारे पास क्या है? ये एक इंडिविजुअल वैल्यू है, ठीक है, ये एक इंडिविजुअल वैल्यू है। ये हमारे जो ग्रुप है इसको रिप्रेजेंट नहीं करता, ये सिर्फ एक पर्सन को या सिर्फ एक स्टूडेंट को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है, कि इसका परसेंटेज कितना है, 95 है, 90 है। मतलब 100 में से इसने 90% लिया है, 100 में से इसने 95% लिया है, 100 में से इसने 60% मार्क्स लिया है। तो ये हमारे पास है सिंपल परसेंटेज, ठीक है, तो ये आप सब जानते हैं। लेकिन एक वर्ड है यहाँ पे, परसेंटाइल। व्हाट इज परसेंटाइल? तो परसेंटाइल हमारे पास जो है वो क्या होता है? परसेंटाइल इंडिकेट करता है एक ग्रुप है हमारे पास, एक डेटा सेट है हमारे पास, फॉर एग्जांपल 1 2 3 4 5 6, ठीक है, ये हमारे पास एक ग्रुप है या एक डेटा सेट है हमारे पास। तो इसमें जो इंडिविजुअल की पोजीशन है कि 1 पोजीशन पे है, 5 पोजीशन पे है, 3 पोजीशन पे है, सेकंड पोजीशन पे है, या 4th पोजीशन पे है, ठीक है। तो अगर एक डेटा सेट में एक वैल्यू, एक नंबर की जो पोजीशन है, ठीक है, ये क्या होता है? ये हमारे पास परसेंटाइल होता है। फॉर एग्जांपल ये परसेंटेज की कंसेप्ट था। अब हम परसेंटाइल, फॉर एग्जांपल बी है, एक स्टूडेंट ए है, स्टूडेंट बी है, स्टूडेंट सी है, स्टूडेंट डी है, ठीक है। अब हमने ये देखना है, फॉर एग्जांपल एक स्टूडेंट है, इसके जो मार्क्स है, उसके जो परसेंटाइल है वो हमारे पास है 91, ठीक है। तो 91 परसेंटेज हमारे पास जो है वो काफ़ी ज़्यादा परसेंटेज है, ठीक है, कम नहीं है, ये अच्छे मार्क्स है, ठीक है। लेकिन अगर ये तो हमारे पास एक ग्रुप है ना, तो इस ग्रुप में हम देखते हैं कि सी स्टूडेंट के कितने मार्क्स है, ठीक है, तो इसके 95 है, इसके 99 है, ठीक है, और ए जो है इसका जो है 97 है, ठीक है। तो ये हमारे पास जो स्टूडेंट बी है, इसका परसेंटेज अगर हम देखें इंडिविजुअली तो ये काफ़ी ज़्यादा है। लेकिन अगर हम इस ग्रुप में इस इंडिविजुअल को स्टडी करें, ठीक है, तो इस ग्रुप में इस इंडिविजुअल का सबसे कम स्कोर है, ठीक है, सबसे कम स्कोर है। तो अगर हम एक ग्रुप में एक इंडिविजुअल की जो पोजीशन है वो हम देखते हैं, ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है? ये परसेंटाइल है। क्या है? पोजीशन ऑफ एन इंडिविजुअल इन ए ग्रुप, ठीक है, ये परसेंटेज काफी ज्यादा है। लेकिन अगर इस ग्रुप के साथ आप इसके कंपैरिजन करें तो इसमें 99 भी है, 95 भी है, 97 भी है, तो 91 ज्यादा है। लेकिन इस ग्रुप के लिहाज से इसका जो वैल्यू है वो कम है, ठीक है। और इस 91 परसेंटाइल का क्या मतलब होगा? ठीक है, इस 91 परसेंटाइल का मतलब ये होगा कि 91 से बिलो कितने स्टूडेंट हैं हमारे पास? 90 है, ठीक है। और जो टॉप 10 है, टॉप 9 में ये 91 परसेंटाइल वाला आता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल एक स्टूडेंट है, इसका 89 परसेंटाइल है, ठीक है, तो इसका क्या मतलब है? इससे 88 स्टूडेंट जो है पीछे है, इसके मार्क्स इससे कम है, लेकिन इसके परसेंटाइल क्या है? ये क्या है? ये फर्स्ट 11 स्टूडेंट में फॉल करता है, ठीक है। तो इस पे हम काफ़ी सारे एमसीक्यूज भी सॉल्व करने वाले हैं, और इस पे हम काफ़ी सारी जो क्वेश्चंस है, ट्यूटोरियल है, होमवर्क्स है, हम वो भी सॉल्व करने वाले हैं इस परसेंटाइल एंड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन पे, ठीक है। अब यहाँ पे एक और वर्ड लिखा है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। परसेंटाइल एंड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का जो रिलेशन होता है हमने काफ़ी सारे डिटेल के साथ पढ़ा है। ये हमारे पास म्यू है, ठीक है। यहाँ पे हमने एक इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस की थी। वो इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? वो ये थी कि जब आप मीन के करीब आते हैं, ठीक है, मीन के करीब आते हैं तो आपके पास फ्रीक्वेंसी जो है वो इंक्रीज होगा, ठीक है। और जब आप मीन से दूर जाते हैं, ठीक है, तो आपके पास फ्रीक्वेंसी जो है वो क्या होगी? वो कम होगी, ठीक है। तो इसी तरीके से अब अगर हम
क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इस ग्राफ के मदद से, ठीक है, इस ग्राफ की हेल्प से, तो इसमें हम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन वाली जो बात है, मतलब 0.5% यहाँ पे, 0.5% यहाँ पे, मीन 1 था, ठीक है, तो हमारे पास 0.5 यहाँ पे, 0.5 यहाँ पे, ये हमारे पास लेफ्ट है, ये राइट है, ठीक है, ये बिलो मीन है, ये एबो मीन है। तो इसी के साथ हमने इस परसेंटाइल के जो एग्जांपल्स है वो हमने सॉल्व करने हैं, ठीक है। अब एक और बात आपने याद रखना है, हमारे पास जी स्कोर का जो फार्मूला था, ठीक है, वो क्या था, वो x माइनस म्यू डिवाइड बाय सिग्मा, ठीक है। ये फार्मूला आज जो एग्जांपल्स है या एमसीक्यूज है वो हमने क्या करना है, इसमें हमने इसमें x को फाइंड करना होगा, ठीक है। ये वैल्यू भी हमने हमें दिया होगा या हमने फाइंड किया होगा, ठीक है, और ये भी दिया होगा, ये भी दिया होगा, हमने इसको जो है फाइंड करना है। तो इसको हम कैसे फाइंड करेंगे, आपने यहाँ पे मैथमेटिकल जो फॉर्म किया करना है, इसको आपने z के साथ मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो जब आप इसको मल्टीप्लाई करें तो x माइनस म्यू, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इस x को हमने अलग रखना है, इसको फाइंड करना है। तो ये जो म्यू माइनस है, इसको जब आप यहाँ शिफ्ट करें तो यहाँ पे यू प्लस होगा, ठीक है। तो z मल्टीप्लाई बाय सिग्मा प्लस म्यू इज इक्वल टू x। तो हमारे पास क्या फार्मूला बना, हमारे पास जो फार्मूला बना वो आपने याद रखना है, इस पे हम काफी सारी क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। क्या है, x इज इक्वल टू z मल्टीप्लाई बाय सिग्मा स्टैंडर्ड डिविएशन प्लस म्यू मीन, ठीक है। तो ये फार्मूला आपने याद रखना है इस चैप्टर के लिए, परसेंटाइल के लिए, ठीक है। हमने क्या करना है, हमने सबसे पहले z को फाइंड करना है, फिर हमें क्वेश्चन में ये स्टैंडर्ड डिविएशन दिया हो और मीन दिया हो, ठीक है। इन दोनों को पुट करके इससे जो सोल्यूशन आएगा वो हमारे पास आंसर है वो आएगा, ठीक है। तो अब एक और बात आपने याद रखना है, हमने इससे पहले जो जी स्कोर फाइंड करना था वो कैसे हमने फाइंड करना था। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक वैल्यू था 0.34, ठीक है। तो हमने क्या करना था, 0.3 को हमने इस रो में देखना था और ये जो 0.04 था वो हमने यहाँ पे देखना था। तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल 0.3 है, यहाँ पे 0.4 है, तो इसी तरीके से हमने मतलब वो वैल्यू हमने उठाना था, ठीक है। अब हम परसेंटाइल जो फाइंड करेंगे, ठीक है, तो हमारे पास जो जी स्कोर वैल्यू होगा, फॉर एग्जांपल हमारे पास जी स्कोर वैल्यू 0.34 है, ठीक है। तो इसको हमने परसेंटाइल में कैसे फाइंड करना है जी स्कोर से, ठीक है। हमने इसी तरीके से फाइंड करना है कि 0.34 यहाँ पे हमने देखना है, एक वैल्यू हमने यहाँ पे फॉर एग्जांपल यहाँ पे 0.34 लिखा है, ठीक है। तो इसी के आगे हमारे पास जो वैल्यू होगा फॉर एग्जांपल क्या होगा, 1.0 होगा, ठीक है, फॉर एग्जांपल। और यहाँ पे हमने देखना है कि किसके मतलब आगे है, तो अगर यहाँ पे 0.5 तो हमने इन दोनों को प्लस करना है, ठीक है। कैसे, 1.0 प्लस 0.05, ठीक है। तो यहाँ पे जो 0.5 ये हमारे पास परसेंटाइल की वैल्यू आएगी, ठीक है। तो यहाँ पे फिर हमने 1.05 को इस वैल्यू के साथ और फिर इसके साथ प्लस, और इससे जो आंसर आएगा वो हमारे पास परसेंटाइल आएगा, ठीक है। तो इसी पे हम है जी स्कोर टेबल में हम इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है, एग्जांपल्स में। अब हम एग्जांपल्स के इस फार्मूले से हम कैसे एग्जांपल दिया है, ठीक है। सपोज जी स्कोर है स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, फाइंड द 84 परसेंटाइल ऑफ दिस डिस्ट्रीब्यूशन, फाइंड द 50 परसेंटाइल डिस्ट्रीब्यूशन, फाइंड द 16th परसेंटाइल ऑफ दिस डिस्ट्रीब्यूशन। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, फाइंड 84 परसेंटाइल, ठीक है। तो ये परसेंटाइल हमने फाइंड करना है, ठीक है। तो 84 परसेंटाइल, 84 परसेंटाइल इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि हमने 84 को 100 पे डिवाइड करना है, सबसे पहले आपने ये करना है, ठीक है। तो इस पे जब आपने डिवाइड किया तो इससे क्या आएगा 84, ठीक है, 0.84 आएगा, ठीक है। इसके बाद हमने क्या करना है, एक ग्राफ को ड्रा करना है, ठीक है। इसको जब हम ड्रा करेंगे तो इसका क्या मतलब है, ठीक है। इसका मतलब ये है कि ये हमारे पास जो परसेंटाइल एंड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन हमने पढ़ा, ठीक है। तो हमने वो ग्राफ ड्रा किया था ना, 0.5 यहाँ पे, 0.5 यहाँ पे, तो ये हमारे पास एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। तो अब इसका क्या मतलब है, 0.5 यहाँ पे, 0.5 यहाँ पे, ठीक है। अब 84% या 0.84 ये कहाँ पे आएगा, ठीक है। ये यहाँ पे हमारे पास ये तो 50 यहाँ पे, 50 यहाँ पे, 0.5 यहाँ पे, 0.5, तो ये यहाँ पे कहीं होगा 84, 0.84, ठीक है। तो 0.84 यहाँ हो, अगर हम देखें तो ये 0.5 आल है, 0.5, ठीक है।
तो 0.5 इसी को अगर हम देखें तो इसी 0.5 यहाँ पे, और यहाँ पे 0.5 से हमने क्या माइनस करना है, 0.84 को माइनस करना है, ठीक है। 0.5 माइनस 0.84, तो इससे क्या आएगा 0.34। तो यहाँ पे जो एरिया फाइंड करता है वो क्या है 0.34, ठीक है। तो ये 0.5, ये 0.34, ठीक है। तो इन दोनों को अगर हम प्लस करेंगे तो इससे क्या आएगा, इससे 0.84 आएगा। तो 0.84 का क्या मतलब है, 0.5 यहाँ पे, 0.34 यहाँ पे, ठीक है। तो इसी का ये मतलब हो गया, ठीक है। अब हमने क्या करना है, ये हमारे पास किया, ये हमारे पास, अब हमने क्या करना है, इसको जी स्कोर टेबल में हमने देखना है। लेकिन कैसे देखना है, पहले हम इसको कैसे देखते थे, z वैल्यू के लिए हम अगर z वैल्यू फाइंड करते थे तो हम कैसे देखते थे, हम इसी तरीके से कि 0.3 इस कॉलम में हम देख, इसी पे यहाँ पे, ठीक है। और 0.04 जो था वो हम यहाँ पे कहीं, अगर इसको इन दोनों को इंटरसेक्ट करके फिर इसका जो वैल्यू था वो हमने यही फाइंड करना था। लेकिन अब इसी तरीके से हमने नहीं करना है, अब हमने क्या करना है, 0.34 यहाँ पे देखना है, और इसके जो आगे वैल्यू आएगा वो हमारे पास यहाँ पे 0.1 etc या यहाँ पे 0.1.0, ठीक है। तो फिर 1.0 को हमने प्लस करना है, 1.1 आंसर आएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास इसका वैल्यू आएगा। चले हम सॉल्व करते हैं जी स्कोर टेबल में, ठीक है। अच्छा, अब इस एग्जांपल के लिए हमने जी स्कोर टेबल में 0.34 को फाइंड करना है, लेकिन कैसे फाइंड करना है मैं आपको तरीका समझाता हूँ, ठीक है। यहाँ पे हमने 0.34 देखना है, लेकिन सबसे लो वैल्यू, ठीक है। 0.34 यहाँ पे ये 13 ये है, ठीक है। तो इसके आगे क्या है, 0.1 है, और यहाँ पे अगर आप ऊपर जाए तो ये 0.00 है, ठीक है। तो 0.00 को आपने प्लस करना है 0.1 से, ठीक है, 0.1 से, ठीक है। तो इससे क्या आंसर आएगा, इससे आएगा 1, ठीक है। तो ये हमने क्या करना है, ये 1 आया, ठीक है। तो इस 1 को फिर हमने पुट करना है, ठीक है। और इसके अलावा मैं आपको तरीका समझ, अगर हमारे पास 0.1443 है, ठीक है। तो 0.1443 कहाँ पे है, 0.1443, ठीक है। तो ये हमारे पास 0.1443 है, तो इसको आपने इसी तरह 0.3, ठीक है, और ऊपर क्या है 0.7 है, ठीक है। तो फिर आपने क्या करना है, 0.3 को आपने प्लस करना है किस चीज़ से, 0.7 से, ठीक है। तो इससे जो आंसर आएगा, ये आपके जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, वो जी स्कोर का वैल्यू होगा, ठीक है। जिस तरह हमारे पास 1 आया, तो इसको हम अब पुट करते हैं अपने क्वेश्चन में, ठीक है। तो 0.34 का जो वैल्यू आया वो 0.34, तो इसके जो ऊपर आया, ठीक है, वैल्यू वो किया 0.00, और यहाँ पे जो लेफ्ट साइड पे जो रो में था वो क्या आया 1.0, ठीक है। तो इससे क्या आया 1.00, मतलब 1 आया, ठीक है। तो इसका क्या मतलब है, 1 वैल्यू आया, ठीक है, वो 1 आया, ठीक है। और 1 + 1 है, ठीक है, मतलब यहाँ पे है, ठीक है। तो इसका जो परसेंटाइल आया वो क्या आया, 84 परसेंटाइल ऑफ दिस डिस्ट्रीब्यूशन, वो क्या आया, वो 1 आया, ठीक है। अब इसका जो हमारे पास जो 50 परसेंटाइल है, ठीक है, 50 परसेंटाइल है या मीडियन ऑफ SND है, तो इसका क्या मतलब होगा, इसका मतलब ये होगा कि ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है, 0.5 यहाँ पे, 0.5 यहाँ पे, ठीक है, और ये हमारे पास म्यू है। तो इसका क्या मतलब है, μ1 है, ठीक है। तो ये नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है 50%, ठीक है। तो 50 यहाँ पे, 50 यहाँ पे, तो आपने एक बात याद रखना है, 50 परसेंटाइल पे हमारा जो वैल्यू होगा वो क्या आएगा, वो z जो हमारे पास आएगा वो क्या आएगा, वो 0 आएगा, ठीक है। तो ये आपने याद रखना है। तो 50 परसेंटाइल के लिए आपने एमसीक्यूज के लिए भी याद रखना है, और क्वेश्चंस के लिए आपने याद रखना है कि अगर 50 परसेंटाइल है हमारे पास, तो हमारे पास z का वैल्यू क्या आएगा, वो हमारे पास 0 आएगा, ठीक है। ये आप लोगों ने याद रखना। अभी हमारे पास जो थर्ड है, फाइंड 16 परसेंटाइल ऑफ दिस डिस्ट्रीब्यूशन। तो 16 को हमने क्या करना है, ये 16% है, इसको हमने क्या करना है, 100 पे डिवाइड करना है, तो 0.16 इससे आएगा, ठीक है। तो इसका क्या मतलब है, ये हमारे पास एक ग्राफ है, ठीक है, ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है। तो इसका ये मतलब है कि 16% 0.16 यहाँ पे कहीं होगा, ठीक है, यहाँ पे कहीं होगा, ठीक है। और हमारे पास क्या है, 16 परसेंटाइल हमने फाइंड करना है दिस डिस्ट्रीब्यूशन, नॉर्मल स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। तो म्यू हमारा 0 होगा, ठीक है, म्यू, और स्टैंडर्ड डिविएशन हमारे पास
1 होगा, ठीक है। ये हमने काफ़ी सारे डिले के साथ पढ़ा है। तो इसका क्या मतलब है 0.16, ठीक है। तो ये 0.16 यहाँ पे होगा और यहाँ पे क्या है, ये भी टोटल हमारे पास 0.5 है, ये भी टोटल हमारे पास 0.5 है, ठीक है। अब हमने इस 0.5 से किस चीज़ को माइनस करना है, 0.16 को माइनस करना है, ठीक है। तो जब हम इससे जो आंसर आएगा हमारे पास 0.34, लेकिन एक बात आपने याद रखना है, ये बिलो मीन है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या होगा, माइनस होगा, ठीक है। तो इस 0.34 को हमने इसको टेबल में देखना है, ठीक है। तो जब हम 0.34 को टेबल में देखेंगे तो इससे क्या आएगा, हमारे पास 0.00, ठीक है। और इसके साथ हमने क्या करना है, 1.0 को प्लस करना है, तो 1.00, तो ये 1 आएगा, लेकिन याद रखना ये माइनस साइड है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे क्या लिखना है, -1 लिखना है। तो हमारे पास जो वैल्यू आया, ठीक है, z का, तो वो क्या आया, वो हमारे पास -1 आया। तो इसके लिए हमारे पास क्या आंसर आया, हमारे पास 1 आया, इसके लिए -1 आया, ठीक है। ये 84 है, 84 मतलब एबो मीन है, यहाँ पे करीब होगा, ठीक है, जैसा कि हमने सॉल्व किया, ठीक है। और ये हमारे पास क्या है, 16 है, 16 यहाँ पे कहीं होगा, तो ये माइनस होगा, तो ये +1 -1, ये तो आपने फिंगर टिप्स पे याद रखना है। अगर आपको एमसीक्यूज देगा कि स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है हमारे पास और इसका 84 परसेंटाइल आपने फाइंड करना है, तो इसी को अगर आपने देखा हो तो इससे आंसर 1 आएगा, ठीक है। और अगर 50 दिया हो तो ये तो एमसीक्यूज है, ठीक है, ये तो एमसीक्यूज है। अगर परसेंटाइल आपके पास 50 है, ठीक है, तो इसके लिए जो z है वो क्या है, वो 0 है, ये आपने याद रखना है, ठीक है। और अगर क्वेश्चन में अगर आपको मीन या मीडियन दिया हो और आपको परसेंटाइल 50 दिया हो, तो इसमें हमारे पास z 0 होगा और जो मीडियन है वो वही आंसर होगा, ठीक है। x के लिए जो आप फाइंड करेंगे ना, z मल्टीप्लाई बाय सिग्मा प्लस म्यू, ठीक है। तो यहाँ पे z तो 0 होगा 50 परसेंटाइल के लिए, तो अगर ये z 0 है और सिग्मा जो भी है इसके साथ वो 0 होगा, और हमारे पास जो म्यू है, मीन जो भी हो, 50 हो 60 हो, तो वही आंसर आएगा, ठीक है। तो ये भी आपने एक पॉइंट याद रखना है। तो इसी से -1, यहाँ पे +1 और यहाँ 50 पे जो z का वैल्यू है वो क्या है, वो 0 आए, ठीक है। तो ये हमारे पास एक और एग्जांपल है, ठीक है। सपोज द रिएक्शन टाइम ऑफ ए पर्टिकुलर ड्रग x हैज ए नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन विद मीन ऑफ 10 मिनट्स एंड ए स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ 2 मिनट्स, ठीक है। तो ये हमारे पास 10 मिनट्स मीन दिया है, म्यू दिया है और 2 मिनट स्टैंडर्ड डिविएशन सिग्मा दिया है, ठीक है। और सबसे पहले हमें जो आंसर मतलब हमें जो क्वेश्चन दिया है वो क्या है, फाइंड द 50 परसेंटाइल और मीडियन रिएक्शन टाइम, ठीक है। तो हमने सबसे पहले आपसे कहा था कि 50 परसेंटाइल के लिए हमारे पास जो z वैल्यू है वो 0 होगा, ठीक है, फॉर 50 परसेंटाइल, ये आपने याद रखना है, ठीक है, एमसीक्यूज के लिए भी और इसके लिए भी। लेकिन इसके अलावा अगर हम इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास 50 परसेंटाइल के लिए हमने ये वैल्यू फाइंड करना है। और हमारे पास जो म्यू है, म्यू कितना है, म्यू हमारे पास 10 मिनट है, ठीक है। और सिग्मा स्टैंडर्ड डिविएशन हमारे पास कितना है, 2 मिनट्स है, ठीक है। तो अब हमने क्या करना है, हमने फाइंड करना है किस चीज़ को, वो फार्मूला जो हमने लेकर किया था, x = z मल्टीप्लाई बाय सिग्मा इंटू प्लस म्यू, ठीक है। तो इसी फार्मूले में हमने वैल्यू जो है वैल्यू जो है वो पुट करना है। तो x = हमारे पास z क्या है, z हमारे पास 0 है, मल्टीप्लाई बाय सिग्मा कितना है, 2 है, ठीक है, प्लस म्यू कितना है, वो हमारे पास 10 है। तो इसी से 2 0 0 प्लस 10, ठीक है, तो हमारे पास 10 मिनट, ठीक है। तो x हमारे पास परसेंटाइल क्या आया, वो 10 मिनट्स आए, ठीक है। तो अब इसका क्या मतलब है, हमने क्या कहा था आपसे, अगर हमारे पास परसेंटाइल 50 है, ठीक है, तो परसेंटाइल 50 पे z 0 होगा, और जब z 0 होगा तो हमारे पास जो मीन है, ठीक है, वो मीन आंसर आएगा, तो वो मीन आंसर आया, ठीक है। अब इसका क्या मतलब है, अगर आपको एक क्वेश्चन दिया हो, ट्रिक है कि 50 परसेंटाइल आपने फाइंड करना है किस चीज के लिए, और मीन दिया हो 80, ठीक है। तो अगर 50 परसेंटाइल है तो z 0 है, तो z अगर 0 है, यहाँ पे जो स्टैंडर्ड डिवीजन है जो भी हो वो कैंसिल होगा, 0 होगा, और ये आपके पास जो इंडिविजुअल वैल्यू रह गया, ठीक है, तो वो मीन है। तो वो मीन जितना 50 परसेंटाइल z 0 है, तो इतना अगर मीन ज्यादा है कम है तो मीन वही आंसर आएगा, ठीक है। तो ये 10 मिनट्स और ये 10 मिनट्स, ये हमारे पास क्या है, ये आंसर है, ठीक है। अब इसके जो पार्ट 2 है वो हमने सॉल्व करना है, वो क्या है, व्हाट विल बी द 84 परसेंटाइल ऑफ रिएक्शन टाइम। 84 परसेंटाइल रिएक्शन टाइम, इसका क्या मतलब है,
ये हमारे पास नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व है, ठीक है। यहाँ पे 0.5, यहाँ पे 0.5 और ये 84 परसेंटाइल के साथ हमें क्या करना है, सबसे पहले 84 परसेंटेज को हमने 100 पे डिवाइड करना है, तो ये 0.484 आएगा, ठीक है। स्टेप नंबर फर्स्ट जो हम पहले से सॉल्व करके आए हैं, ठीक है। तो 0.84 तो यहाँ पे कहीं होगा 0.84, ठीक है। तो 0.84 यहाँ पे कहीं होगा, तो इसका क्या मतलब है, 0.84 को आपने माइनस करना है 0.5 से। 0.84 तो 0.34, ठीक है। तो इस 0.34 कहाँ पे है, एबोव मीन है, तो ये प्लस होगा, ठीक है। अब आपने इसको जी स्कोर टेबल में देखना है, ठीक है। इस जी की वैल्यू आपने परसेंटाइल के लिए आपने जो फाइंड करना है, आपने जी स्कोर टेबल में देखना है, ठीक है। तो 0.34 अगर आप देखें तो इसके लिए क्या वैल्यू आएगा, इसके लिए आएगा 1, ठीक है। इसके लिए 1 आएगा, ठीक है। लेकिन ये एबोव इन है तो ये +1 होगा, ठीक है। तो हमारे पास जो इसके लिए जो जी वैल्यू है वो क्या आया, वो 1 आया। अब हमारे पास फार्मूला क्या है, हमारे पास जो फार्मूला है वो x = z मल्टीप्लाई बाय सिग्मा इंटू म्यू, ठीक है। तो ये x, ये z हमारे पास 1 है, ठीक है। और म्यू और सिग्मा हमारे पास क्या है, ये 2 है। और ये हमारे पास क्या है, ये 10 है, ठीक है। तो ये 2 + 10 = 12। तो x हमारे पास 12 है, ठीक है। तो ये हमारे पास मिनट्स, ठीक है। तो ये हमारे पास आंसर आएगा, ठीक है। अच्छा, अब जो 3 क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन है, सपोज द एज इन ए पॉपुलेशन हैज ए नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन विद मीन 50 years एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 10 years. Number first, find the 50th percentile of variable age, find the 65th percentile of variable age, find the 10th percentile of variable age, ठीक है। तो सबसे पहले हमने 50th परसेंटाइल के लिए ये जो वेरिएबल एज है हमने फाइंड करना है, ठीक है। तो आपको याद है 50th परसेंटाइल के लिए z जो है वो 0 है, ठीक है। और हमने आपको बताया था, याद करें कि अगर 50th परसेंटाइल है तो z 0 होगा, और जब z 0 होगा तो 50th परसेंटाइल के लिए जो हमें डेटा दिया हो तो इसका जो मीन है वो मीन आंसर आएगा, ठीक है। तो हमारे पास जो 50 परसेंटाइल के लिए वेरिएबल एज है वो क्या है, वो 50 ईयर्स है, ठीक है। लेकिन चले हम सॉल्व करते हैं कि कैसे वो आंसर आता है, ठीक है। लेकिन ये आपने याद रखना है, अगर 50 परसेंटाइल है, ठीक है, तो z 0 है तो इसकी जो मीन है वो मीन आंसर होगा, ठीक है। अब z 0 है तो फार्मूला क्या है हमारे पास z मल्टीप्लाई बाय सिग्मा इंटू म्यू प्लस, ठीक है। तो ये हमारे पास z कितना है, 0 है, मल्टीप्लाई बाय सिग्मा कितना है, सिग्मा हमारे पास 10 एयर है, प्लस म्यू कितना है, 50 एयर्स है, ठीक है। तो ये हमारे पास 0 + 50, ठीक है। तो ये हमारे पास जो आंसर आएगा वो 50 एयर्स आएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, ये इक्वल है, ठीक है। तो इसके लिए हमने सॉल्व किया। अब इसके बाद हमारे पास क्या है, 65 परसेंटाइल के लिए हमने वेरिएबल एज को फाइंड करना है, ठीक है। तो अब इसका क्या मतलब है, सबसे पहले हमने क्या करना है, 65 परसेंटेज को हमने 100 पे डिवाइड करना है, तो इससे क्या आंसर आएगा, 0.65, ठीक है। तो 0.65 का क्या मतलब है कि हमारे पास अगर नॉर्मल स्टैंडर्ड डिविएशन की अगर हम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन करें, ठीक है, तो इसका क्या मतलब है, 0.5 यहाँ पे, 0.5 यहाँ पे, ठीक है। लेकिन ये 65 0.65 यहाँ पे कहीं होगा, ठीक है। तो इसका क्या मतलब है, 0.5 यहाँ पे है, लेकिन 0.65 और ये 0.5 है, आज जो ग्राफ है वो क्या है, ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है क्या है, 0.5 है। तो 0.5 माइनस 0.65, ये जब आप इससे -0.15, ठीक है। तो ये जो हमारे पास वैल्यू है, ये जो एरिया है कितना है, 0.15, और ये कितना है, 0.5। अगर आप इन दोनों को प्लस करें तो इससे ये आएगा, ठीक है। तो अब इसको हमने क्या करना है, जी स्कोर टेबल में हमने ये देखना है, ठीक है। तो जी स्कोर टेबल में अब अगर हम ये देखेंगे तो इससे क्या से आएगा, 0.39, ठीक है। तो जी का वैल्यू क्या है, 0.39। अब हमारे पास फार्मूला क्या है, फार्मूला हमारे पास है z मल्टीप्लाई बाय सिग्मा इंटू प्लस म्यू, ठीक है। तो z हमारे पास कितना है, 0.39 है, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय सिग्मा हमारे पास कितना है, सिग्मा हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन 10 है, ठीक है, और प्लस म्यू कितना है, 50 ईयर्स है, ठीक है। तो हमने क्या करना है, 0.10 के साथ मल्टीप्लाई बाय 3.9 प्लस 50, ठीक है। तो क्या आएगा, 53.9 ईयर्स, ठीक है। तो 53.9 ईयर्स इसके लिए आंसर आएगा, 53.9
ईयर्स, और इसके लिए क्या है, इसके लिए 50 ईयर्स आए, ठीक है। अब हमें क्या करना है, फाइंड द 10th परसेंटाइल। अब 10th परसेंटाइल को क्या मतलब, अब ये 10th परसेंटाइल हमने फाइंड करना है, तो 10th परसेंटेज इसको आपने क्या करना है, सबसे पहले 10 पे डिवाइड करना है, तो इससे क्या आएगा 0.1। अब हमें क्या करना है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन जो है करना है, ठीक है। तो इसका क्या मतलब है, ये 0.5, ये 0.5, लेकिन ये 0.1 यहाँ पे कहीं होगा, 0.1, ठीक है। तो इसका क्या मतलब है, 0.1 यहाँ पे कहीं होगा, और ये टोटल क्या है 0.5 है। तो हमें क्या करना है, 0.1 को 0.5 से माइनस करना है, तो इससे क्या आएगा 0.4 आएगा, ठीक है। लेकिन एक बात आपने याद रखना है, ये मीन की बिलो है, तो ये माइनस साइड है, तो ये माइनस 0.4 होगा, ठीक है। अब हमने इसको जी स्कोर टेबल में देखना है, जेड वैल्यू फाइंड करना है। तो जी स्कोर टेबल में अगर हम 0.4 को देखेंगे तो क्या 1.209 माइनस, ठीक है। तो ये आएगा क्योंकि 1.209 क्या है, यहाँ पे माइनस है, बिलो मीन है, तो ये माइनस होगा, ठीक है। तो जी का वैल्यू क्या है, माइनस 1.209। अब हमें क्या करना है, x इज इक्वल टू जेड मल्टीप्लाई बाई सिग्मा प्लस म्यू, ठीक है। तो z हमारे पास क्या है, माइनस 1.209 मल्टीप्लाई बाई सिग्मा कितना है, हमारे पास कितना है 10 है, और इसको हमने क्या करना है प्लस म्यू 50 ईयर्स है, ठीक है। तो इससे जो आंसर आएगा हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास 12.09 प्लस इससे आएगा माइनस 12.09 प्लस 50, ठीक है। तो प्लस 50 से अगर आप माइनस 12.09 ईयर्स, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या आया, इसके लिए जो वैल्यू आया, इसके लिए 37.09 ईयर्स, ठीक है। तो इसके लिए 50 ईयर, इसके लिए 53 ईयर, और इसके लिए 37.09 ईयर। अभी हमारे पास एक ट्यूटोरियल है, इफ ए सेट ऑफ स्कोर ऑन एन एपिडेमियोलॉजी एग्जामिनेशन आर अप्रोक्सीमेटली नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड विद ए मीन ऑफ 76 एंड स्टैंडर्ड डेविएशन 4, ठीक है। तो सबसे पहले व्हाट इज द 33rd परसेंटाइल ऑफ वेरिएबल स्कोर, ठीक है। तो नंबर ए के लिए हमने इसको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, 33rd परसेंटाइल 33rd परसेंटेज 100 पे डिवाइड करना है, ठीक है। तो 0.33 आंसर आएगा, ठीक है। तो ये फर्स्ट स्टेप है। सेकंड स्टेप हमारे पास क्या है, हमने इसको ड्रा करना है डायग्राम को, ठीक है। तो इसका क्या मतलब है, 0.5 लेफ्ट 0.5 राइट है, ठीक है, कि हमारे पास 76 है, तो मीन हमारे पास 76 है। तो 33% या 0.33 यहाँ पे कहीं होगा, 0.33, ठीक है। तो यहाँ पे कहीं होगा, तो ये हमारे पास क्या है, इसको हमने फाइंड करना, और ये टोटल कितना 0.33 से 0.5 को माइनस करना है, तो क्या 0.17 आंसर। 0.17 जो है हमने जी स्कोर टेबल में देखना है, ठीक है। तो 0.17 का जो वैल्यू आएगा जी स्कोर में, तो वो क्या आएगा, तो ये हमारे पास क्या है 0.4, हमारे पास 0.447, लेकिन कहाँ पे, ये माइनस साइड है, तो ये माइनस होगा, ठीक है। तो z का वैल्यू क्या आया, z का वैल्यू माइनस 0.447, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, x इज इक्वल टू जेड मल्टीप्लाई बाई सिग्मा प्लस म्यू, ठीक है। तो z हमारे पास कितना है, माइनस 0.447 मल्टीप्लाई बाई सिग्मा कितना है, सिग्मा 4 है, और प्लस म्यू कितना है, म्यू हमारे पास 76 है, ठीक है। तो 76 के साथ हमने प्लस करना है, तो इससे क्या आंसर आएगा 74.24, ठीक है। तो x हमारे पास क्या आया 74.24। तो इसका जो 33rd परसेंटाइल के लिए जो वैल्यू हमने फाइंड किया वेरिएबल स्कोर, वो क्या है 74.24, ठीक है। तो ये हमारे पास स्कोर आने, ठीक है। अब इसके बाद जो स्कोर एट मोस्ट 78, ठीक है। तो मोस्ट 78%, ठीक है। ये आपने क्या करना है, याद रखना है, और ये क्या है, परसेंटाइल स्कोर इज 78, ठीक है। तो इसके लिए हमने अब क्या करना है, 76 आया है, x 78 आया है, ठीक है। अब हमने क्या करना है, अब इसके लिए हमने जी स्कोर को फाइंड करना है, ठीक है। अब इसमें 2 वैल्यूज है, तो क्या करना है, x माइनस म्यू डिवाइड बाई सिग्मा, ठीक है। तो x हमारे पास कितना है, वो 78 है, 78 दिया है, ठीक है। माइनस ये क्या है 76 है, और ये सिग्मा हमारे पास क्या है 4 है। तो इससे क्या आंसर आएगा, ये हमारे पास 2 है, ये 4 है, तो ये हमारे पास 1 डिवाइड बाई 2, तो ये हमारे पास 0.5, ठीक है। तो इस 0.5 को आपने क्या करना है, जी स्कोर टेबल में आपने देखना है। इसके लिए हम जी स्कोर में क्या करेंगे, देखें तो ये क्या है 0.19। अब इसका क्या मतलब है, टेबल में इसका मतलब ये है
कि हमारे पास जो म्यू था वो किया था 76, ठीक है, लेकिन परसेंटाइल स्कोर कितना था 78, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करना है, ये जो एरिया है वो 76 और 78 के बीच में, तो हमने क्या करना है 78 से इसी साइड पे इन सबको हमने ऐड करना है, ठीक है। तो 0.5 प्लस ये जो 0.1915 है इसको प्लस करना है, ठीक है। अगर इसके परसेंटेज आप निकालेंगे तो ये 69.5, ठीक है। तो इसके लिए व्हाट परसेंटेज, तो परसेंटेज किया आया, परसेंटेज हमारे पास 69.15 परसेंटेज आया, ठीक है। अब द स्टूडेंट्स हु टेक दिस टेस्ट एग्जामिनेशन स्कोर एट मोस्ट 78%। इसके लिए हमारे पास किया आया, हमारे पास आया 69.15%. What percent of the students who take this examination get a score at least 67%? What percentile, ठीक है। अब इसको आपने देखना है, ठीक है। इसके लिए हमें क्या करना है, z को फाइंड करना है, ठीक है, x माइनस म्यू डिवाइड बाई सिग्मा। अब आप ये पूछेंगे कि ये z के लिए आप ये क्यों फाइंड करते हैं, इसलिए कि x हमारे पास ये है और ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास म्यू है। तो इन दोनों को हमने यहाँ से इस फॉर्मूले से सॉल्व करना है, ठीक है। तो इससे क्या आंसर आएगा, वो x हमारे पास क्या है 67 माइनस ये हमारे पास 76 है, ठीक है, और ये सिग्मा ये 4 है, तो ये -2.25 आंसर आया, ठीक है। अब इसको हमने क्या करना है, इसको हमने जी स्कोर टेबल में 878 ये आंसर आया, जी स्कोर ने ये दिया, ठीक है। अब हमने क्या करना है, अब इसके बाद हमने क्या करना है, इसका क्या मतलब है, ये हमारे पास 76 है, ठीक है, और एटलीस्ट कम से कम स्कोर कितना करना चाहिए 67 कम से कम, ठीक है। तो ये हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन है, तो ये हमारे पास 0.5, ठीक है। तो 67 स्कोर ये मिनिमम है, ठीक है। जो स्टूडेंट्स है 67 मिनिमम है, इससे ज्यादा करना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे आपने जाना है, ठीक है। तो यहाँ पे 0.5 ये और ये क्या आया, ये हमारे पास 0.4878, ठीक है। तो इन दोनों को हमने आपस में प्लस करना है, इन दोनों को 0.4878 परसेंटेज आपने करेंगे 100 में मल्टीप्लाई करें तो 98.78 परसेंटाइल, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है 98.78 परसेंटाइल, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे ये जो सेकंड ट्यूटोरियल है, द फॉलोइंग फिगर शोज दैट एज्यूम डिस्ट्रीब्यूशन फॉर सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर रीडिंग फॉर ए लार्ज मेल पॉपुलेशन, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या दिया है, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का एक डायग्राम दिया है, ठीक है। और इसके साथ क्या है, डिटरमाइन द जी स्कोर फॉर द वेरियस कट ऑफ पॉइंट्स, ठीक है। तो ये जो ये हमारे पास 40 है, ये 45 है, ये 5% है, ठीक है, लेकिन ये बिलो द मीन है, और ये हमारे पास क्या है, ये एबो द मीन है, ठीक है। तो ये भी 40%, ये 45%, ये 55%, ठीक है। तो ये नॉर्मल है, जो मीडियन है या हमारे पास जो म्यू है, ठीक है, और बॉर्डर लाइन पे क्या है, ये 40 है और 45 है, और ये हाइपरटेंसिव है, ठीक है। तो हाइपरटेंसिव 5%, ठीक है। अब इसके लिए हमने वैल्यूज़ जो है वो निकालना है, और इसी को हमने जी स्कोर में देखना है, ठीक है। तो इस 40% का क्या मतलब है, चले हम सॉल्व करते हैं। इस 40% का क्या मतलब है, 40% मैंने पहले बताया है, स्टेप फर्स्ट में हम क्या करते हैं 40 को 100 पे डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो इससे क्या आंसर आएगा, इससे 0.4, ठीक है। तो 0.4 क्या आएगा 0.4, तो 0.4 अब हमने क्या करना है, 0.4 को हमने जी स्कोर टेबल में देखना है, ठीक है। कैसे हम देखते हैं, देखना 0.4, ठीक है। तो 0.4 यहाँ पे हमने 0.4, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे अब हमने क्या फाइंड करना है, हमने 0.4 को देखना है। तो 0.4 यहाँ पे क्या है, 0.4 ये है, ठीक है। तो इसके आगे हमने आना है, कहाँ पे आया ये 0.2, ठीक है, और यहाँ पे क्या है 0.9, ठीक है। तो 1.2 को आपने प्लस करना है किस चीज़ के साथ, 0.09 के साथ, ठीक है। तो जब आप इन दोनों को ऐड करें तो इससे क्या आएगा 1.2
1.29, ठीक है। तो ये हमारे पास 1.29 आंसर आया, ठीक है। तो इस ट्यूटोरियल का इसका क्या वैल्यू आया, ये हमारे पास जो है इसका वैल्यू आया 1.29, 1.29, ठीक है। अब हमने 45% के लिए फाइंड करना है, ये 5% नहीं है, ये 45% है, ठीक है। तो 45% के लिए हमने कैसे फाइंड करना है 45%। अब हमने क्या करना है, इसके लिए ये 45% है, तो 45% को आपने 100 पे डिवाइड करना है, ठीक है। तो जब आप 45% को 100 पे डिवाइड करेंगे तो इससे क्या आएगा 0.45, ठीक है। तो 0.45 का क्या मतलब है, 0.45 आपने क्या क्या करना है, जीस को टेबल में आपने देखना है, ठीक है। तो 0.45 चले देखते हैं। यहाँ पे 0.45, यहाँ पे हमने देखना है 0.45, ठीक है, लेकिन कम वैल्यू हमने देखना है, ठीक है। तो ये क्या है, ये हमारे पास 0.45 यहाँ पे है, ठीक है। तो आपने यहाँ पे आना है 1.6, ठीक है, और यहाँ पे 0.5, तो 1.6 प्लस 0.05 को आपने ऐड करना है, इससे क्या आंसर आएगा, इससे 1.65 आएगा, ठीक है। तो इसका क्या मतलब है, ये हमारे पास आया, तो 0.05 को जब हमने जी स्कोर टेबल में देखा तो 1.65 आया, ठीक है। तो ये क्या हो गया, इसके लिए हमारे पास क्या आंसर आया 1.65, ठीक है। अब हमने 5% के लिए हाइपरटेंसिव के लिए हमने फाइंड करना है। तो 5% का क्या मतलब है, 5% का मतलब ये है कि 5 आपने 100 पे डिवाइड करना है, तो इससे क्या आएगा, इससे 0.5 आएगा, ठीक है। 0.5 आपने क्या करना है, जीस को टेबल में देखना है, ठीक है। तो 0.5 को जीस को टेबल में हमारे पास ये है, ठीक है, और इसके आगे जो है 3.9 है, और ऊपर जाए 0.0, ठीक है। तो हमने क्या करना है 3.9 प्लस 0.00, ठीक है, लेकिन इससे क्या आएगा 3.9, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या हो गया, हमारा आंसर 3.9, ठीक है। तो अब हमने क्या करना है, ये जो हमारे पास है, ये हमारे पास जो है इसका जो आंसर आएगा क्या आएगा, हमारे पास 3.9, ठीक है। तो 40% के लिए 1.29, और 45% के लिए 1.65, और 5% के लिए 3.9, ठीक है। लेकिन अब इसी साइड पे भी हमने फाइंड करना है, तो ये अबव द मीन है, ये पॉजिटिव साइड है, ठीक है, और ये बिलो द मीन है, ये नेगेटिव साइड है, ठीक है। तो इस 40 के लिए क्या आंसर आएगा हमारे पास, इस 40 के लिए हमारे पास आएगा -1.29, ठीक है। और इस 45% के लिए हमारे पास -1.65, ठीक है, और इस 5% के लिए हमारे पास -3.9, ठीक है। तो ये आपने याद रखना है, यहाँ पे आपने प्लस लगाना है, यहाँ पे आपने माइनस लगाना है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या होगा, ये हमारे पास इसके आंसर आए, ठीक है। अब इसके बाद हमने क्या करना है, फाइंड द इक्विवेलेंट कट ऑफ पॉइंट्स इन टर्म ऑफ सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर इफ द मीन इज 130 mmHg एंड स्टैंडर्ड डिविएशन 17 mmHg, ठीक है। अब इसको हमने सॉल्व करना है, लेकिन हम वाइट बोर्ड पे सॉल्व करते हैं, ठीक है। Part B है find the equivalent cutoff points in term of systolic BP if the mean is 130 mmHg and SD is sigma is 17 mmHg, ठीक है। ये हमें म्यू दिया है, ठीक है, और ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास सिग्मा है, ठीक है। और Z का जो स्कोर है, वैल्यूज है, वो हमने पार्ट 1 में जो है जी स्कोर के हेल्प से हमने फाइंड किया। यहाँ पे जो हमारे पास है इसका 1.29 आया, ठीक है, लेकिन ये एबो द मीन है, पॉजिटिव साइड है, ये बिलो द मीन है, नेगेटिव है। वही 40% के लिए हमने किया -1.29, ठीक है। इसी तरीके से ये वैल्यूज, लेकिन ये माइनस में क्योंकि ये बिलो मीन है, ये एबो मीन है, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ठीक है, लेफ्ट साइड, ये राइट साइड, ठीक है। अब हमें क्या करना है, अब हमने इस फार्मूले के हेल्प से x इज इक्वल टू z माइनस z मल्टीप्लाई बाई सिग्मा इंटू म्यू, ठीक है।
इस फार्मूले की हेल्प से हमने क्या किया, हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया, ठीक है। तो फॉर 40% एबोव, ठीक है, तो एबोव इसके लिए अब हमने क्या फाइंड करना है, हमने x को फाइंड करना है। तो कैसे हम फाइंड करें, इस फार्मूले में हमने z की जगह क्या फाइंड पुट करना है 1.29, ठीक है, ये वैल्यू, और ये 17 हमारे पास स्टैंडर्ड डिविएशन है, और ये 130 हमारे पास क्या है, ये म्यू है, ठीक है। तो इसी को आप कैलकुलेट करके इससे 151.93 आंसर आएगा, ठीक है। अब इसके बाद फॉर बिलो 40%, ये हमारे पास इसके लिए अब हम फाइंड करते हैं, ठीक है, इस साइड के लिए, तो ये माइनस है, तो इसी फार्मूले में हमने ये पुट करना है, लेकिन -1.29 के साथ, और ये वही वैल्यूज, इससे ये आंसर आएगा, ठीक है। तो इसके लिए क्या आंसर आएगा 151, इसके लिए क्या आंसर आएगा 108, ठीक है। अब इसके बाद हमने फॉर 45%, लेकिन एबोव, इसके लिए हमने अब फाइंड करना है, ठीक है। तो ये जी स्कोर वैल्यू है, जी स्कोर वैल्यू हमने जेड की जगह ये हमारे पास सिग्मा है, तो सिग्मा हमारे पास क्या है 17 है, ये म्यू ये 130 है, ठीक है। तो इसी तरीके से हमने क्या करना है, इसी को 158 फाइंड किया, ठीक है। अब इसके बाद फॉर बिलो 45%, अब इसके लिए हमने फाइंड करना है, तो ये आपको पता है ये -1.65 है, तो यहाँ पे हमने जी स्कोर के लिए माइनस को पुट करना है, और ये वही फार्मूला है, ये आंसर आएगा कैलकुलेट करके, ठीक है। अब इसके बाद हमने इसके लिए फाइंड करना है 5% के लिए, ये 3.9 है, तो फॉर 5%, लेकिन एबोव, इसी जगह एबोव द मीन, ठीक है, तो इसी फार्मूले में हमने पुट करना है, ठीक है। 3.9 17, इसी से 196.3 आंसर आएगा, ठीक है। फॉर 5% बिलो, लेकिन अब इसके लिए हमने फाइंड करना है, ठीक है, तो इसके लिए -3.5, ठीक, वो 3.9, तो ये जी की जगह हमने -3.9, ठीक है, और ये हमारे पास सिग्मा 17 30 है यहीं से, और इससे 63.7, ठीक है। तो ये दिस इज ऑल अबाउट परसेंटाइल एंड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। तो ये हमने केम्यू स्लाइड्स के जो कंसेप्ट थे वो हमने एक्सप्लेन किया, ठीक है, और इसमें जो एग्जाम्पल्स थे वो हमने स्लाइड में नहीं, बल्कि हमने वाइट बोर्ड पे आपके लिए हमने सॉल्व किया, ताकि आप लोगों को इजी लगे, ठीक है। तो ये आपने मतलब सॉल्व करना है, इसी पे प्रैक्टिस करना है, इंशाल्लाह कोई मसला नहीं होगा आप लोगों को, ठीक है।